प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की जो हिंदी सुमन भाग 1 नई किताब आई है हिंदी की, उसका अध्याय 7 है, पाठ 7 है रंग बिरंगे मौसम। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पाठ को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि पाठ समझ में आ जाएगा तो प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएंगे। भारत एक विशाल देश है, यानी कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सुंदर देश हैं जहाँ साल भर अलग अलग मौसम आते हैं। इतना बड़ा देश है तो अलग अलग मौसम आएगा ही। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम आते हैं। कौन कौन से? गर्मी, बारिश और सर्दी। इन तीनों मौसम की अपनी विशेषताएं अलग अलग हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करती हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम बहुत तेज़ धूप और गर्मी लेकर आता है। इस मौसम में सूरज की किरणें धरती को तृप्त कर देती हैं, यानी कि धरती को गर्म कर देती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। दोपहर में बाहर निकलना कठिन हो जाता है। हम इस गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इस मौसम में आम, तरबूज और खीरा, ककड़ी जैसे फल लाभदायक हैं, यानी कि पानी की हमारे शरीर में आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आम, तरबूज और खीरा, ककड़ी खाते हैं, जिससे हम गर्मी कम लगती हैं। हालांकि इस मौसम में कभी कभी लू भी चलती हैं। लू चलने के कारण क्या होता है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक लू हैं वो चलती हैं, जिससे सावधान रहना ज़रूरी होता है। अगर लू से सावधान नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। गर्मी के मौसम में प्रमुख त्योहारों में होली, बैसाखी, ईद और रथ यात्रा शामिल हैं, यानी गर्मी के मौसम में ये 2-3 ही हैं जो त्यौहार आते हैं। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, यानी बारिश का मौसम आता है, जो हमारी धरती को ठंडक और नई ताजगी प्रदान करती हैं। जब बारिश हो जाती है तो हमारे धरती पर हरियाली छा जाती हैं, बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती हैं और बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं। खेतों में हरियाली छा जाती हैं। नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है और किसान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो उनकी फसल भी अच्छी होगी, इस कारण वो खुश हो जाते हैं। हम बारिश में भीगने का मज़ा लेते हैं, जैसे कि ये बच्चा भीगने का मज़ा ले रहा है कि नहाने का अलग ही मज़ा है। कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं और गरम गरम पकौड़ियों का आनंद लेते हैं, क्योंकि बारिश होती है तब मन होता है कि हम पकौड़ी खाएं। हालांकि कभी कभी अधिक बारिश से बाढ़ भी आ सकती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती हैं। इस मौसम में ताज़े भुट्टे भुट्टे यानी मक्का को बोलते हैं, पकौड़ियाँ और चाय का विशेष आनंद लिया जाता है। वर्षा ऋतु में तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में अलग त्यौहार और वर्षा ऋतु में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अब है सर्दी का मौसम, ठंडक लेकर आता है। इस मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, यानी कि सर्दी से बचने के लिए हमारे शरीर पर ऊनी कपड़े से ढकते हैं और गर्म भोजन का आनंद लेते हैं, जैसे गाजर का हलवा, तिल गुड़ के लड्डू और मूंगफली। पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फ़ गिरती हैं, जिससे वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो बर्फ़ की परत जम जाती हैं, सफ़ेद ही सफ़ेद हमें दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ठंडी हवाएं चलती हैं और सुबह के समय कोहरा छा जाता है। कोहरे छा जाने के कारण हम आगे दिखाई नहीं देते हैं। यह मौसम बहुत सुहावना लगता है और हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और सर्दी जुकाम लग जाए, हेड आ जाए। सर्दी के मौसम में दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि सर्दी के मौसम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो दीपावली हो गया, क्रिसमस हो गया, लोहड़ी हो गया और मकर संक्रांति। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ तीनों मौसम आते हैं, यानी कि भारत में अलग अलग मौसम में अलग अलग त्यौहार आते हैं और लोग अलग अलग काम करते हैं। हर मौसम का अपना महत्व और आनंद है। गर्मी हमें धैर्य सिखाती है, बारिश नई ऊर्जा लाती है और सर्दी आरामदायक माहौल देती है। हर मौसम में हमारा पहनावा, खान पान और त्यौहार बदल जाते हैं,
जो हमारे देश की विविधता को दर्शाता है, यानी कि हमारे देश में कहीं ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हमें अपने देश के इन सुंदर मौसमों का आनंद लेना चाहिए, यानी कि मज़ा लेना चाहिए और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इस पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। अभ्यास कार्य, जिसका पहला प्रश्न है, पाठ में कौन कौन से मौसम ऋतु की बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि पहला प्रश्न के उत्तर में लिखना है गर्मी, बरसात और सर्दी, इन तीनों मौसमों की बात की गई है। अगला प्रश्न दूसरा क्या है, ज़्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो उत्तर है ज़्यादा बारिश होने पर पानी भर जाता है, रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं और आने जाने में दिक्कत होती हैं। ये इसके उत्तर में लिख देना है आपको। अब हम आगे चलते हैं सोचो और लिखो वाले प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए इनमें से आप क्या करेंगे, उन पर राइट का निशान लगाइए। यानी जो करेंगे वो उस पर आपको राइट का निशान लगाएंगे। जैसे कि दोपहर में बाहर नहीं निकलेंगे, सही है, राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा है गीले कपड़े पहनेंगे, ये क्या है, गलत है। और तेज़ धूप में घूमेंगे, ये भी, इसमें भी आपको गलत का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 2, अगर बारिश के कारण स्कूल जाने में देर हो रही है तो इनमें से आप क्या करेंगे। जैसे कि बिना छाते के ही भीगते हुए जाएंगे, या दो, इसमें क्या भरना है मैं बताता हूँ। तो बच्चों उस खाली स्थान में आपको गलत का निशान लगाना था। दूसरा है समय से पहले निकलेंगे और छाता साथ रखेंगे, ये जो राइट का निशान लगाना। घर पर ही रुक जाएंगे, यह क्या है, गलत है, क्योंकि हमारी पढ़ाई है जो डिस्टर्ब होगी। अब है प्रश्न नंबर 3 इसी का, सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करेंगे। तो रात को जल्दी सोएंगे, हाँ राइट है। सोते समय अलार्म लगाएंगे, ये भी सही है। सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएंगे, ये गलत है, क्योंकि ठंडे पानी से नहाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसमें गे वाले में आपको गलत का निशान लगाना है। अगला प्रश्न चौथा, गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या नया काम करते हैं। तो इसके उत्तर में हमें लिख कि गर्मी की छुट्टियों में हम खेलते हैं, घूमने जाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और आम खाते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का। अगला प्रश्न, अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। जैसे कि वस्तु, गर्मी, बरसात। जो मैं अभी उत्तर बता रहा हूँ ये इसका बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 का, अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाले का, जिसमें फल हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में आम हो गया, बरसात में क्या है, कौन सा फल आता है, और सर्दी में कौन सा आता है, उसी तरह लिखना। तो खालिस्तान में जैसे कि फल है, ये आम गर्मी में आता है और तरबूज आता है। उसके बाद खीरा, जामुन और लीची, संतरा, सेब, सेब है जो सर्दी में आता है, आपको सर्दी वाले में ये लिखना है, और एक संतरा लिखना है, दो लिख देना है। अब है कपड़े, कपड़े में जैसे कि सूती कपड़े, जिसमें रेन कोट, ये बरसात में पहनते हैं, बरसात वाले में लिखना है। छाता, ये भी बरसात वाले में, और ऊनी कपड़े ये जो सर्दी वाले में खालिस्तान में लिखना है। अगला प्रश्न छठा क्या है, चित्र देखकर मौसम का पता लगाइए और उस मौसम से जुड़ी 4-5 बातें लिखिए। सबसे पहले ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र में आपको दिख रहा है बारिश हो रही है और बच्चे हैं जो आनंद ले रहे हैं, कुछ बच्चे छतरी लेकर खड़े हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, और उसके बाद इस वाले चित्र में बारिश हो रही है, बच्चा नहा रहा है बारिश में, और तीसरे नंबर वाले में सर्दी पड़ रही है, जिसमें सभी सर्दी से बचने के लिए आग सेक रहे हैं। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है सबसे पहले गर्मी में, जिसमें लिखना है बहुत धूप होती है, जो इधर इधर जो खालिस्तान है उसमें लिखना है बहुत धूप होती है, लोग ठंडा पानी पीते हैं, पंखा, कूलर, एसी चलाते हैं, आम और तरबूज खाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। अब बच्चों बीच वाले में, जो बीच वाला है बरसात का मौसम, उसमें लिखना है बादल गरजते हैं, बारिश होती हैं, बच्चे छाता और रेनकोट लेकर स्कूल जाते हैं, नदियाँ और तालाब भर जाते हैं, हरियाली छा जाती हैं। सर्दी वाले में बच्चों आपको लिखना है लोग स्वेटर, टोपी, मफलर पहनते हैं, अलाव जलाते हैं, दिन छोटे और रात लंबी होती हैं।
और लोग चाय, सूप और गर्म चीज़ें खाते हैं, धूप सेंकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इन शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं, यानी घर की गवाह लिखिए। जैसे कि उत्तर विद्यार्थी की अपनी भाषा बोली पर निर्भर करता है। नीचे कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, जैसे कि शब्द आपके घर की भाषा में क्या बोलते हैं। जैसे कि बरसात को बारिश बोलते हैं, बादल को मेघ या बादलों, सर्दी को जाड़ा या ही, और धूप को क्या बोलते हैं, धूप या ताप बोलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न यह भी करेवल है, जिसका पहला है, वर्षा पर दी गई इस कविता को आगे बढ़ाना है। तो इसमें उस कविता को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि गरज गरज कर बरसे बादल, उमड़ घुमड़ कर बरसे पानी, ठंडी हवा में मस्ती छाई, आसमान काला काला हो गया, छा गए चारों ओर बादल। तो ये कविता पूरी हो जाएगी। अगला है प्रश्न दूसरा, शिक्षक और दोस्तों की मदद से इंद्रधनुष का चित्र बनाएं एवं रंग भरें। तो ये गतिविधि विद्यार्थी को चित्र बनाकर करनी है, आप स्वयं करना है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसमें 7 रंग आपको भरना है। तीसरा है, नीचे दिए गए कार्य को मौसम के अनुसार बांटिए। जैसे कि कार्य इधर दे रखा है, किस मौसम में यह करेंगे, तो क्या है कार्य देखना। आपको ये दिख रहा है कि कार्य कौन कौन से, जैसे कि पिकनिक पर जाना किस मौसम में ये करेंगे, और सुबह की सैर पर जाना किस मौसम में करेंगे। तो ये इसका उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बच्चों आपको लिखना है, जैसे कि पिकनिक पर जाना सर्दी का मौसम में अच्छा रहता है, हमें परेशानी नहीं आती है। सुबह की सैर पर जाना ये भी सर्दी का मौसम, गर्म कपड़े पहनना ये भी सर्दी का मौसम में, और गरम गरम चाय और पकौड़ों का आनंद लेना ये भी सर्दी का मौसम, और छाता लेकर निकलना ये बरसात का मौसम में हमें अच्छा लगेगा। आम जूस, नींबू पानी, केरी का पानी आनंद लेना ये है गर्मी का मौसम में आपको लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न भाषा की बात वाला, जिसका पहला है, नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनको सही स्थान पर लिखना है। जैसे कि पहला है, सूरज से भाप निकलता है, तो यहाँ पर सूरज लिखना है। दूसरा, बारिश में हमें छाता चाहिए, तो यहाँ पर बारिश लिखना है। तीसरा है, सूरज आसमान में चमकता है। और चौथे नंबर का वाक्य है, बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पर खेल है जो खालिस्तान में लिखना था। तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट। अब हमारा अगला प्रश्न दूसरा, भाषा की बात वाला, नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बदलकर लिखिए। जैसे कि लेखक कहानी लिख रहा है, तो इसका लिंग बदलेंगे तो लेखिका कहानी लिख रही है। उसी तरह लड़की दौड़ रही है, इसमें लड़का दौड़ रहा है, लिंग बदलकर लिख देंगे। गाय घास खा रही है, तो बैल घास खा रहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर का वाक्य है, आदमी पौधे लगा रहा है, तो औरतें पौधे लगा रही हैं, तो वाक्य लिंग बदलकर लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा। चौथे नंबर का वाक्य है, शेर दौड़ रहा है, तो इसका लिंग बदलेंगे तो शेरनी दौड़ रही है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर लिखना है। जैसे कि तोता पेड़ पर फल खा रहा है, तो तोते पेड़ों पर फल खा रहे हैं, हो जाएगा। दूसरा है, पंखा चल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे पंखे चल रहे हैं। अगला है बच्चों, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको जिस विषय के प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल स्माइल एजुकेशन चैनल, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं अलग अलग विषय की, आपको पढ़ने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।